वेलकम टू जी कवर। देखिए आज का ये जो हमारा वीडियो है ये डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश की अति प्राचीन नगरी अयोध्या पर। और आपको पता है कि पिछले 2 दशक अयोध्या के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गए हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं हैं वहाँ पर यहाँ से प्रश्न आपको श्योरिटी देखने को मिलेगा। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा आराम से, बट उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा जो है, लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है और उत्तर प्रदेश में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं वहाँ पर आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को श्योरिटी मिलेगा। तो भाई सभी फैक्ट क्लियर किए गए हैं इस वीडियो में, तो भाई वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हर एक फैक्ट को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको श्योरिटी प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लखनऊ में विशेष सीबीआई जो है जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपने 2300 पन्ने के जजमेंट में कहा बाबरी मस्जिद को ढाया जाना नियोजित नहीं था, ये अचानक हुआ है, इसमें किसी भी अभियुक्त का हाथ नहीं था, इसलिए सभी अभियुक्त को बरी किया जाता है। इस फैसले की जो है ऐतिहासिक तिथि क्या है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि अभी हाल ही में एक जजमेंट आ गया है और उस जजमेंट में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था वो मामला जो है पूरी तरह से, जिनको मतलब अभी तक क्या माना जा रहा था, मेन सस्पेक्ट माना जा रहा था, उनको जो है जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव जी ने अपने 23 पन्नों की जो है जजमेंट लिस्ट में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद रखिएगा। जज का नाम जरूर याद रखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो जज का नाम है आपके सुरेंद्र कुमार यादव हैं और ये इन्होंने 23 पन्नों की जो है अपनी जजमेंट में साफ स्पष्ट कह दिया है कि बाबरी मस्जिद को ढहाना सुनियोजित नहीं था, यानी ये अचानक हुआ है और तो जिस कारण क्या है किसी भी अभियुक्त का हाथ इसमें नहीं था, इसलिए सभी अभियुक्त को बरी किया जाता है। इस फैसले की जो ऐतिहासिक तिथि क्या है, तो हम आपको बता दें कि इस फैसले की जो है ऐतिहासिक तिथि है 30 सितंबर 2020। ठीक है, जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपने 23 पन्नों के जजमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला था, जितने भी उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे वो मतलब क्या थे, उनका ये प्लान नहीं था ऐसा करना, ये एक अचानक हुई दुर्घटना थी जिस कारण उन्हें क्या किया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी हम आपको नीचे क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए क्या है आगे। तो आपको बता दें कि जो जज हैं सुरेंद्र यादव जी, इनका 30 सितंबर 2020 को ही रिटायरमेंट था। ठीक है, तो भाई इन्होंने अपने रिटायरमेंट वाले दिन ही जो है अंतिम दिन जो इन्होंने ये फैसला सुना दिया है। तो भाई जज सुरेंद्र यादव का 30 सितंबर 2020 को रिटायरमेंट था और इन्होंने अपने रिटायरमेंट के अंतिम दिन ही ये फैसला सुनाया है। ठीक है, अयोध्या में ही मिली थी जज सुरेंद्र यादव को पहली ज्वाइनिंग। तो आपको याद रखना है कि अयोध्या में ही जो जज हैं सुरेंद्र यादव जी, इनको मिली थी पहली पोस्टिंग। और साथ ही बात याद रखिएगा कि ये जो जजमेंट है वो कितने वर्ष बाद आया है, तो ये भी एक अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी याद रखें कि ये 28 वर्ष बाद आया है बाबरी विध्वंस मामले का जजमेंट। तो भाई सभी फैक्ट इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे हम। अयोध्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो को देखते हुए, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए प्राइम सस्पेक्ट कौन थे, तो याद रखिएगा जो मतलब इम्पॉर्टेंट जो व्यक्तिगत थे जो इसमें सस्पेक्ट, तो उनमें से प्रमुख कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, फिर मुरली मनोहर जोशी हैं, कल्याण सिंह हैं, उमा भारती हैं, विनय कटियार है और साध्वी जो त्रिंदभरा जी हैं। इन ये सब जो हैं मेन जो हैं सस्पेक्ट थे इस मामले में, जिनको क्या कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है जज ने। ये चीज़ आपको याद रखना है इनके जजमेंट में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लार्सन एंड ट्रोबो नामक दिग्गज कंपनी निम्न के इसमें से किसका निर्माण करेगी। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लार्सन एंड ट्रोबो नामक दिग्गज कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये इसे ही हाल में किसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो हम आपको बता दें मतलब बहुत ही प्रसिद्ध जो है आपका राम मंदिर, इसका निर्माण जो करेगी वो कौन करेगी, लार्सन
एंड ट्रूबो कंपनी। तो भाई इस कंपनी के बारे में भी कुछ आगे हम बात कर लें, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो देखिए भाई कंपनी के मालिक कौन है आपके लार्सन एंड ट्रूबो के, तो आपको याद रखना है अनिल मणिभाई नाइक लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के मालिक हैं। तो इनके मालिक का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अनिल मणिभाई नाइक जो है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के मालिक हैं। और याद रखिएगा कि 2019 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लार्सन एंड ट्रूबो ही बनाएगी राम मंदिर को, ठीक है। फिर क्या है, अनिल मणिभाई जो है नाइक जो है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के मालिक हैं, और इन्हें ही 2019 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भाई सभी फैक्ट आपको इस वीडियो में हम आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अयोध्या विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निम्नलिखित में से किस तिथि को आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपको लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेट थी और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिलेगा। तो भाई अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निम्नलिखित में से किस तिथि को आया है। तो भाई जैसे जैसे समय बीतता है हम लोग थोड़ा सी हमारा जो माइंड कच्चा होता चला जाता है, बट ये ऐतिहासिक डेट आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दें कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो आया था वो आया था आपका 9 नवंबर 2019 में। तो इस डेट को आप याद रखिए, ऐतिहासिक डेट है और ये एग्जाम में आपको श्योरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए आगे चलिए इनमें कुछ फैक्टेबल बातें जान लें। तो भाई ये जो है 5 जजों की जो है बेंच ने ये फैसला लिया था, जिसमें क्या है एक जज थे जस्टिस अशोक भूषण जी, फिर एक थे जस्टिस जो है S.A. बोबडे, फिर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, और फिर जस्टिस थे D.Y. चंद्रचूड़, और फिर एक थे जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि उस समय जब ये फैसला आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। अब अगर हम आपको एक बात और बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं आपके जस्टिस S.A. बोबडे, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्हीं जजों ने क्या किया था, ये फैसला दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ आपको याद करके चलनी ही चलनी है, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अति प्राचीन समय में वर्तमानिक अयोध्या नगर को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए क्वेश्चन की बारीकी को समझिए और फिर इसका आंसर करें, क्योंकि ये प्रश्न आपका अभी हाल ही एक परीक्षा हुई वहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो भाई अति प्राचीन बोला जा रहा है कि प्राचीन से भी प्राचीन, यानी बहुत पहले जो है, यानी स्टार्टिंग में जो है अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था। तो आपके ऑप्शंस में अयोध्या, या फिर कौशल जनपद, फिर फैज़ाबाद, या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई प्राचीन से भी प्राचीन समय में, यानी स्टार्टिंग पीरियड में अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें जो है रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कहा जाता था इसे कौशल जनपद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। फिर हम आगे और देख लेते हैं कि देखिए रामायण के अनुसार अयोध्या की जो स्थापना है वो किसने की है, मनु के द्वारा की गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि रामायण ही जो है अयोध्या का असली मतलब अंग माना जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है और बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो रामायण के अनुसार जो है अयोध्या को की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, मनु ने की थी। ये चीज़ आपको याद करके चलनी ही चलनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 5 जो है 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की स्पेशल पीठ ने 9 नवंबर 2019 को, अभी हमने आपको बताया, अयोध्या विवाद के लिए अंतिम फैसला सुनाया। और यह फैसला जो था किसके पक्ष में था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसके पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो भाई निर्मोही अखाड़े के लिए तो नहीं दिया है, इन्होंने इनकी जो जितने भी दावे थे उसको खारिज किया था। और फिर आपका है सिया वक्फ बोर्ड के भी सभी दावों को खारिज किया गया
गया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भी सभी दावों को खारिज किया गया था। राम जन्मभूमि न्यास का जो है इसके पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो ये चीज़ आपको याद करके चलनी है, ठीक है। फिर हम आगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि अयोध्या भूमि विवाद निम्नलिखित में से कितनी एकड़ जमीन के लिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख लीजिएगा, ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। तो भाई अयोध्या भूमि विवाद जो है निम्नलिखित में से कितनी एकड़ जमीन के लिए था। तो मैं आपको बता दें कि 2.77 एकड़ ज़मीन के लिए जो है अयोध्या भूमि विवाद था, जिसको 9 नवंबर 2019 को सुलझा दिया गया, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि है जो है जिस वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्मभूमि के विवाद को जो है भूमि के 3 भागों में बांट दिया था। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले जो फैसला किया था इस 2.77 एकड़ ज़मीन के लिए वो किया था उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि इस जो ज़मीन के हिस्से को 3 भागों में बांट दिया था, यानी तीनों को अलग अलग हिस्से से दे दिया था। लेकिन इस फैसले से बाद में भाई नाखुश लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की। तो भाई ये जो इलाहाबाद ने अपना जो फैसला दिया था वो किस वर्ष दिया था। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे देखने दिया डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई ये फैसला दिया था 30 सितंबर 2010 को, ठीक है। कब दिया गया है, 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और इन्होंने क्या किया था, विवादित ज़मीन जो है उसको 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ फैक्टेबल जो है बातों की बात याद रखें। तो भाई इन्होंने जो 3 भागों में बांटा था वो किस में बांटा था, एक दिया था सुन्नी जो है वक्फ बोर्ड को, फिर एक दिया था निर्मोही अखाड़ा को, और फिर एक जो ज़मीन का पार्ट दिया था रामलला विराजमान को। तो भाई 3 भागों में किसने डिवाइड किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। और ये कब आया था जजमेंट इलाहाबाद का, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 30 सितंबर 2010 को। देखिए 30 सितंबर 2020 को जो आया है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का जो है रिपोर्ट आई है, और 30 सितंबर 2010 को रामलला जन्मभूमि की जो है वो आई थी। तो इन दोनों में अंतर है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष जो है 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी, जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे या फिर थी। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको श्योरिटी देखने को मिलेगा। तो भाई याद रखिएगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी उस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी। तो आपको याद रखना है कल्याण सिंह की सरकार थी। और आगे जब ये क्वेश्चन बनेगा कभी तो ये पूछा जरूर जाएगा कि जब राम मंदिर का फैसला हुआ था तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी। तो भाई योगी आदित्यनाथ की थी। लेकिन जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी तो उस वर्ष जो है 1992 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाई कल्याण सिंह की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखें, एक चीज़ और याद रखें कि कल्याण सिंह ने जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, ठीक है, जो ये बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, काफ़ी मतलब सियासी जंग हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, काफ़ी कुछ जो है डिस्टर्ब हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भाई कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, उस समय के वर्तमानी क्या थे, ये अपने मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश के, इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो है 6 दिसंबर 1992 को जो है ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि विध्वंस के मामले में किस मुख्यमंत्री ने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो भाई कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। फिर अपने के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में निम्नलिखित में से किस तिथि को राम जन्मभूमि का पूजा या शिलान्यास किया। तो भाई ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन छोटे देखने को मिल जाएगा कि किस तिथि को, वो ऐतिहासिक डेट कौन सी है जिस दिन राम जन्मभूमि का पूजन किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि की जो है शिलान्यास यानी पूजा भी किया गई है और यहीं से उद्घाटन कर दिया गया इस मंदिर के निर्माण का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम आगे और देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष के लिए निम्नलिखित में से कितनी एकड़ जमीन देने को कहा है।
तो भाई देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजों ने फैसला सुनाया था उसमें जो है मुस्लिम पक्ष के लिए इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन जो है देने का जो है ऐलान किया है, लेकिन जो उस एरिया से बाहर की इनको जो है मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी जाए, वो भी कितनी, 5 एकड़ ज़मीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अयोध्या में स्थित राम मंदिर के निर्माण के लिए अनुमानित लगने वाली लागत क्या है। तो भाई अपने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राम मंदिर बनने वाला है उसकी जो अनुमानित जो वो है लागत है वो कितनी होगी। तो भाई देखिए 300 करोड़ जो है अभी की जो है लागत बताई जा रही है, आगे क्या बढ़ती है ये तो आगे देखा जाएगा, बट प्रेजेंट टाइम में 300 करोड़ रुपए की इसकी अनुमानित जो है लागत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम आगे देखिए कुछ और फैक्ट याद रख लीजिए कि 360 पिलर होंगे इस मंदिर में। तो ये जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि कितने पिलर होंगे, तो 360 पिलर होंगे राम मंदिर में। फिर 3 मंजिल का मंदिर होने वाला है, तो जो मंदिर बनेगा ये 3 मंजिल का होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और 161 फीट मंदिर की ऊंचाई होगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आपको याद करके ही चलना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो है विवादित ढांचा गिराया गया था। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तिथि को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा है जो कि गिरा दिया गया था। तो भाई किस वर्ष गिराया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। और अगर नहीं आता तो भाई याद रख लीजिए 6 दिसंबर 1992 में ही जो है बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए भाई आगे के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लीजिए क्या हैं कि 17 दिसंबर 1959 में विवादित ज़मीन पर क्या है निर्मोही अखाड़ा द्वारा अपना दावा पेश किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि निर्मोही अखाड़ा द्वारा अपना दावा किस तिथि को पेश किया गया था। तो भाई 17 दिसंबर 1959 को ही जो है निर्मोही अखाड़ा द्वारा विवादित ज़मीन पर क्या है अपना दावा पेश किया गया है। और 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित ज़मीन पर अपना दावा पेश किया गया। तो ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद करके चलनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष विवादित ज़मीन के अंदर मुस्लिम पक्ष को एवं विवादित ज़मीन के बाहर हिंदू पक्ष को उपासना करने की अनुमति दे दी गई थी। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी सरकार ने 1895 को जो है जो अंदर वाला परिसर था वहाँ पर मुस्लिम पक्ष को और बाहर वाला जो परिसर था वहाँ पर हिंदू पक्ष को उपासना करने की मंजूरी दे दी थी। ये चीज़ आपको याद करके चलनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जजों की स्पेशल पीठ ने कुल कितने दिनों तक अयोध्या जन्मभूमि का लगातार जो है सुनवाई की थी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो लगातार इन्होंने सुनवाई करी है कितने दिनों तक, 40 दिनों तक। और ऐसा इतिहास में शायद पहली बार होगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी किसी जो है केस की सुनवाई रैपिड टेस्ट की तरह स्टार्ट करी गई हो। ठीक है, तो 40 दिन के अंदर इन्होंने क्या किया था, जो है अयोध्या जन्मभूमि विवाद को सुलझाकर ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस वर्ष बाबर के वास्तुकार एवं गवर्नर जो है मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो हिस्टोरिकल अगर फैक्ट देखें तो भाई बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो भाई मीर बाकी के द्वारा जो है ये कराया गया था। ये बाबर के वास्तुकार भी माने जाते हैं, गवर्नर भी माने जाते हैं। तो भाई किस वर्ष इन्होंने बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था, तो आपको याद रखना है 1527 में जो है मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई निम्नलिखित में से राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि किसी को पर्सनल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी प्रकार की नेतानगरी नहीं करनी है। ये जो वीडियो है ये आपको अपडेट करने के लिए है। और याद रखिएगा आप एक स्टडीज़ चैनल पे हैं, तो किसी प्रकार की जो है बेवकूफ़ियत वाली हरकत ना करें, उल्टे सीधे कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो ये बात की जा रही है ये एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है और किसी भी चीज़ों से आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो वे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो देखिए पहले से बता दें कि मुख्य वास्तुकार के नाम जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये है आपके मुख्य वास्तुकार राम मंदिर के। निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ये भी हैं, बट
प्रमुख जो हैं आपके चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो भाई ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सरयू नदी के जो है तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश का अति प्राचीन नगर अयोध्या। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। ठीक है, तो भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या शहर को जो है भव्यता को देखते हुए इस पूरे ज़िले का नाम ही चेंज कर दिया। पहले ये एक स्पेशल एरिया का नाम था अयोध्या, यानी एक शहर का नाम था, और ज़िले का नाम जो था आपका फैज़ाबाद था, लेकिन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जो है अयोध्या कर दिया है, फैज़ाबाद जो है नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो फैज़ाबाद का नाम चेंज कर अयोध्या जो है किस तिथि को कर दिया गया है पूर्ण रूप से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई 6 नवंबर 2018 को ये फैसला किया गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देखिए ये आप क्वेश्चन आपको बताना है इसका, क्योंकि ये भाई थोड़ा सी जिस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो भगवान श्री राम का भगवान विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भगवान श्री राम जो हैं वो भगवान विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं, ये आपको कमेंट कर बताना है। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सब इस वीडियो में करा दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।